ओके। यस, नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? बढ़िया है सब कुछ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जो 3 हमारी है, ठीक है। और ये चैप्टर जो 3 है उसका जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास का जो पद दिया हुआ है हम देखेंगे इस क्लास में। और इसके पहले हम कड़बक कर लिए हैं, सूरदास के पद कर लिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, कंप्लीट क्लास हो चुकी है हमारी। बट इस क्लास में देखेंगे लेखक परिचय, भावार्थ, अभ्यास और PYQ। इन सब में से देखेंगे, केवल आज देखेंगे हम लेखक परिचय, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, अब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कल जो क्लास होगी, उसमें देखेंगे भावार्थ और अभ्यास एक ही साथ देखेंगे, अलग अलग नहीं, बस अलग ये रहेगा आज। और उसके बाद जो तीसरी जो क्लास होगी इस चैप्टर से PYQ MCQ को लेकर, यानी जो भी पिछले वर्षों में सवाल जो बने हैं 1 नंबर के, आपके इस चैप्टर से केवल उनको हल करेंगे, ठीक है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर बताना है आपको, देखिए ध्यान से देखना भी है, और अगर मालूम है तो बहुत बढ़िया है। तुलसीदास, ये तुलसीदास रहे हैं। वैसे ये तुलसीदास का जो क्या बोले उसको, ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, ठीक है, मूल तस्वीर नहीं है, ये एक बनाया गया तस्वीर है। कि हाँ, एक होता है ना, जब बड़े विद्वानों का जब तस्वीर नहीं मिलती है तो एक उस तरीके का तस्वीर प्रचलित कर दिया जाता है ताकि मालूम चले कि अच्छा ये वही शख्स हैं। तो तुलसीदास का जन्म क्या कब हुआ है? 1543 में। तुलसीदास का जन्म कब हो रहा है? 1543, और मृत्यु 1623 में, ठीक है। तुलसी, ठीक है, 4 और 3। तुलसी के पत्ते कितने थे? 4, 3 थे, ठीक है, 4 या फिर 3 ऐसे याद रखना है। तो तुलसी ऐसे आपको याद हो जाएगा। 1543, कोई दिक्कत? 4, 3 तुलसी के पत्ते कितने थे? 4, 3 ऐसे आपको याद करना है। अब जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। राजापुर जगह है, ठीक है, बांदा जिला में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये बांदा, ठीक है। और यहाँ पर एक राजापुर जगह है और यहीं पर इनका जो है जन्म होता है तुलसीदास का। तो ठीक है, तुलसी जी क्या थे? राजा थे भाई, ऐसे आपको याद रखना है। तुलसी जी क्या थे? राजा, राजापुर, ऐसे याद रख सकते हैं। मूल नाम इनका क्या है? मूल नाम राम बोला। मूल नाम का मतलब बचपन का नाम, ठीक है, बचपन। सवाल आ जाए कि बचपन, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, तो क्या बताना है? बचपन का नाम बताना है, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप? राम बोला। राम बोला यानी तुलसीदास किसके बारे में लिखे हैं? राम के बारे में लिखे हैं। यानी तुलसीदास कहते हैं कि राम बोला भाई, यानी जो राम हैं उन्होंने बोला, और क्या क्या बोला, तो वो सारा रामचरितमानस में इन्होंने लिख दिया है कि राम ने क्या क्या बोला, यानी राम बोला बचपन, ठीक है। ऐसे तुलसी जी ही एक इकलौते कवि हैं, ठीक है, आपके चैप्टर में, कि इन्होंने राम के बारे में लिखा है, राम के बारे में गुणगान किया है। ओवरऑल पूरे हिंदी साहित्य में एक इकलौते यही हैं, तुलसीदास ही हैं, जिन्होंने व्यापक रूप में भगवान राम के चरित्र को विस्तृत किया और बढ़ाया, हमारे जो हिंदू समाज है इस भारतवर्ष में फैलाया और दुनिया में भी फैलाया। तो कौन है? तुलसीदास जी हैं। बाकी लोग भी हैं, और बट सबसे पहला और महत्वपूर्ण कौन है कवि? तो तुलसीदास है। तो सब मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि राम बोला आपको याद रखना है, तुलसी ही राम, राम ही तुलसी। माता पिता, बात करते हैं माता हुलसी। तुलसी तू के हु बना दीजिए, तो कहा बनाइए तो क्या आ जाता है? तुलसी के हुलसी, ठीक है। यही तुलसी हुलसी हो गई माता। पिता आत्मा राम, राम लगा है, ठीक है। तुलसी जी अपने आत्मा में राम को बसाए हुए हैं, आत्मा राम। तुलसी, कवि तुलसी अपने आत्मा में राम को बसाए हैं, यानी आत्मा राम, पिता, ऐसे कनेक्ट करना है। ऑप्शन में जब भी आ जाए राम इस तरीके से, तो आप अगर दिमाग में इस तरीके से कनेक्ट करके रखेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा, याद आएगी कि अरे ये तो हाँ पढ़ा था, राम से रिलेट किया था, वैसे ही याद करना है आपको, ऐसा ही।
पत्नी, देखिए पत्नी रत्नावली, ठीक है, रत्नावली विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विछो गया, यानी बिछड़ गए। प्रतिपालिका दासी जो है, मतलब दासी, इनको पाला कौन है, ठीक है, तो चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया, ठीक है। इन्होंने, चुनिया ही जो थी, तुलसीदास का क्या है, प्रत्यक्त बोल रहा है ना, होने पर, जन्म के बाद जो इन्होंने परिवार द्वारा प्रत्यक्त होने पर पालन पोषण किया। तो कुल मिलाकर सब मेन यही 4 पॉइंट जो हाईलाइट किया हूँ रेड में, यही इंपॉर्टेंट है। रत्नावली याद रखना है, ठीक है, रत्नावली एक है रत्न, तुलसी जी की पत्नी रत्न, ठीक है, रत्नावली ऐसे याद रखना है। आगे देखते हैं तुलसी जी के बारे में, आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखेंगे कि दीक्षा गुरु कहे या फिर गुरु कहे, सीधा सवाल पूछे, ठीक है। इनके गुरु कौन है, तो भाई नरहरि दास, आपको एक वर्ड में ऐसे लिख लेना है, नरहरि जी, ठीक है, गुरु डैश नरहरि दास, कुछ नहीं करना है। अब ये जो दिया है नरहरि के बारे में दिया है कि ये कहाँ के हैं, तो सुकरखेत के वासी हैं और गुरु के विद्यारंभ करा, मतलब गुरु ने यही जो है राम बोला अर्थात तुलसी जी को पढ़ने का जो होता है प्रोसेस शुरू करवाया, दीक्षा लेने की जो प्रोसेस होती है। तो अब शिक्षा गुरु, मतलब एक जगह इन्होंने रहा नहीं, तो कई कई विद्वानों से इन्होंने शिक्षा को ग्रहण करते गया, तो वही बताया है, कोई ज़रूरत है नहीं उतना। काशी में रहे तो वहाँ भी सीखे, ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे को कितने साल तक रहे हैं वहाँ। शिक्षा, अब देखते हैं शिक्षा इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। तो चारों वेद को ये इन्होंने कंठस्थ किया, इनको मालूम था चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इन्होंने काशी में कितने वर्ष रहा, तो ये काशी में 15 वर्ष तक रहे, कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक रहे, आपको ये याद रखना है। काशी में कितने वर्ष तक रहे तुलसीदास, तो 15 वर्ष तक। निर्णायक घटना, आप देखते हैं कि इनके ज़िंदगी में ऐसी क्या घटना घटी, ऐसे कुछ खास। काशी में विद्याध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर, फिर इन्होंने काशी में जब 15 वर्ष रहा, विद्याध्ययन किया, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आते हैं अपने ज़मीन पर, जन्म स्थान के पास, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कथावाचक करते हैं, यानी कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं, गुणगान करते हैं। तो उसी वक्त दीनबंधु पाठक, ठीक है, ने व्यक्तित्व और वक्तृत्व से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। यानी अब याद रखना कि रत्नावली के पिता कौन है, तो दीनबंधु। रत्नावली किनकी पत्नी है, तुलसीदास की, दीनबंधु ससुर हुए तुलसीदास के, ठीक है, आपको याद हो गया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर परिवार भी त्याग दिया। एक वक्त में फिर ये ऐसे प्रेम में उनके पड़ गए, रत्नावली के कहने का यही जो इस लाइन का है कि प्रेम ज़्यादा करने लगे, आसक्त हो गए। तो फिर जो भी गुरु रहे, विद्वान रहे, चूँकि संत मंडलियों में रहे हैं, इधर उधर घूमे हुए हैं, तो इनको आया कि भाई आप तो कथावाचक हो, कथा कर रहे हो, भगवान की लीला कर रहे हो, सब कुछ, फिर तुम वही चीज़ में जाकर डूब रहे हो। तो फिर इनको उस चीज़ से क्या हुआ, घृणा हो गया भाई कि नहीं, अब नहीं हो गया। अब फिर इन्होंने संन्यास समझे का अपना एक ले ही लिया। अब आगे देखते हैं इनका जो अस्थाई निवास है काशी रहा। इन्हों अस्थाई कहाँ पर जाकर रहा, तो काशी में ही इनका जो है अस्थाई निवास बना। ये सवाल बनना है कि बताइए कि इनका अस्थाई निवास क्या है, तो काशी है, ठीक है। तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ की हैं, सुकरखेत, ये तो सुकरखेत में तो जो गुरु हैं इनका वहीं गए हैं। अवध किए हैं, चित्रकूट गए हैं, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन भी गए हैं, ठीक है। तभी व्रज भाषा में कृष्ण के भी इन्होंने गुणगान किया हुआ है, लिखा हुआ उनके बारे में। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य, ठीक है, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर इत्यादि प्रमुख ऐसे जगह रहे हैं, तीर्थ स्थान रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने समय समय के साथ गया घूमने गए और फिर अंततः फिर काशीवास करते हुए ही ये सब काम किया। मतलब अस्थाई निवास काशी रहा, फिर कई जगहों पर इन्होंने घूमा। मित्र और स्नेही की बात करें तो मित्र में सवाल आ जाए कि 4 ऑप्शन दे दे, पूछे कि बताइए तुलसी के कौन मित्र हैं या फिर नहीं है, तो अब्दुल रहीम, ठीक है, खाना खा,
महाराजा मानसिंह नाभादास, जो पढ़ना भी है आपको, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती टोडरमल, ये इनके मित्र और प्रेमी जो करीबी रहे हैं लोग, वो रहा। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखना है आपको, एक बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा कि हाँ समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर ना टोटल इनका जो 12 से 13 रचनाएं मिलती हैं अभी, ठीक है, 12 से 13 रचनाएं। तो 13 हनुमान बाहुक को लेकर होता है बाहुक, ठीक है, बट हम अभी एक एक करके देखते हैं। पहला है राम लला नहछु, वैराग्य संदीपनी, ठीक है, बर्वय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, और 11 नंबर रामचरितमानस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 12 नंबर विनय पत्रिका, ठीक है। और एक हनुमान बाहुक है जो किस में माना जाता है, कवितावली, यानी इस कवितावली का ही एक ये खंड है हनुमान बाहुक, जिसमें 44 छंद हैं। हनुमान बाहुक में कितने छंद हैं, तो 44, 4-4, ठीक है, 4-4 44 छंद है हनुमान बाहुक में। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, जिसमें राम लगा है ना, तुलसीदास की भाषा क्या है, अवधी, मूल भाषा क्या है, अवधी, लेकिन इन्होंने ब्रज भी भाषा का इस्तेमाल किया ही नहीं, ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो अभी यहां देखेंगे कि जिसमें राम लगा है, राम, इसमें राम नहीं लगा है, ठीक है, जिसमें राम लगा है वो क्या हो जाएगा, अवधि में लिखा हुआ है, अवधि, ठीक है। राम इसमें लग गया है, राम यहाँ पर रामायण राम है, ठीक है, तो क्या हो गया, अवधी भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ है, ठीक है। पार्वती आ गया, देखिए पार्वती, देखिए राम से रिलेटेड अगर कुछ और भी हो, राम, पार्वती मंगल, जानकी, पार्वती और जानकी भी, ये 2 नाम याद रखना, अवधि। मैं भाषा क्यों बताऊं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बताइए किसका ये भाषा है, किस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं भाषा बता रहा हूँ। जानकी अवधि, ठीक है। अब रामाज्ञा, तो यहाँ पर भी अवधि, शॉर्ट लिख रहा हूँ, अवधि। दोहावली में देखिए कोई रामम से रिलेटेड नहीं है, इस तो क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, ब्रज भाषा में, क्या है, ब्रज भाषा में। कवितावली क्या है, ब्रज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल ब्रज, गीतावली ब्रज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस याद रखना चाहिए कि राम जिससे आ जाए रिलेटेड तो आपको अवधि में जाना है। कृष्ण, देखिए कृष्ण गीतावली ब्रज, चूंकि वो गए थे ना, मथुरा भी गए थे ना, वृंदावन, तो इसलिए कृष्ण के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब राम आ गया है, तो क्या हो गया, अवधि भाषा में। और जब सवाल यहीं से ज़्यादा बनता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधि है। विनय पत्रिका के बारे में बताना है, तो विनय पत्रिका क्या है भाई, ये ब्रज में है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज में, ठीक है। और जो भी पद अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, आपके इसी विनय पत्रिका से ही पद दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। 44 छंद आपको मालूम है, हनुमान बाहुक कवितावली का ही एक पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के चक्कर में हम देखेंगे मानस का, रामचरित जो मानस है उसका रचना समय कितना रहा, मतलब उसको रामचरितमानस को लिखने में कितना समय गया तुलसीदास का, उसको आपको याद रखना है कि रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए 2 वर्ष, ठीक है, 7 माह 7 महीने, तो यही 26 दिन रहा, आपको इतना याद रखना है। अब ये थोड़ा सा विस्तृत है तो थोड़ा देख लेते हैं। यानी रामचरितमानस की जो शुरुआत हुई है लिखने का, तो वो कब से हुआ है, 1574 में, और इसका समापन कब होता है, 1576 में। तो आप अपनी कॉपी पर ऐसे एरो देकर या फिर स्टार देकर अपना नोट बनाइएगा और इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा रामचरितमानस की शुरुआत कब, लिखने की शुरुआत कब हुई, तो लिखना है 1574। रामचरितमानस का समापन कब हुआ, पूर्ण रूप से कब उसका हो गया लिखना, तो आप लिखेंगे 1576, ठीक है। यानी वही 2 साल 7 माह, 2 यानी 2 यही हो जाएगा, और 7 से 1 कम कर दी तो 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे अब इनकी क्या विशेषता रही है, इनके बारे में और हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
तो कोई दिक्कत। आइए आगे देखते हैं तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में। एक की क्या रहे, विनम्र रहे हैं, मृदुभाषी भी रहे हैं, गंभीर और शांत स्वभाव के ये रहे हैं। ठीक है, गौरवपूर्ण के सुदर्शन व्यक्तित्व थे, जिनके वक्षस्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़िया जो हैं, गुड़ियों का जो माला बनता है तुलसी का, देखिए गले में लोग लटके, कुछ भक्त लोग को आप देखे होंगे, जैसे कृष्ण भक्त होते हैं तो तुलसी का छोटा छोटा रहता है, वो गुड़िया बनाया रहता है लकड़ी का और माला लगाया हुआ रहता है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़िया जो थे वो वक्षस्थल मतलब सीने पर ऐसे। और तो इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है राम। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे ये कौन, तो तुलसीदास। प्रसिद्धि देखिए इनका अपना प्रसिद्धि जो प्रसिद्ध पद है कौन सा है, तो भरत भय ठाढ़े कर जोरी। भरत भय ठाढ़े कर जोरी एक इनका जो है बहुत प्रसिद्ध पद है, आपको याद रखना। और जब भरत का नाम आ जाए तो ये सीधे रिलेट करना है तुलसीदास से। एक कीवर्ड इसमें क्या है, भरत, तुलसीदास, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना सब कुछ। हालांकि मैं पहले थोड़ा सा एंटरटेनिंग मूड में बता रहा था, बट मुझे लगता नहीं, अब थोड़ा सा सीरियस होकर होना चाहिए। क्या पता आपको अच्छा भी लगता हो नहीं लगता हो, इसलिए बस जो मुद्दे की बात है पॉइंट बाय पॉइंट मैं भी बता रहा हूँ, आप सब सुनते जाएंगे कि और क्लास भी सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि कहलाते हैं। मतलब सबसे शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा, अस्थ मतलब स्थान, सबसे ऊंचे स्थान, हिंदी के सबसे उत्कृष्ट ऊंचे स्थान में जातीय कवि अगर कोई कहलाता है तो कौन है, तुलसीदास। जातीय महाकवि हैं ये। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, ऐसे एरो देकर तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि लिखना। ये नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, विशेषता है ये। ठीक है, सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा साहित्य और समाज को गर्व है। हाँ भाई, हमें तो गर्व है ही। इन्होंने हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया है, हिंदी को इतना ना समृद्ध किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो कोई भी गर्व करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, स्वामी जो है गोस्वामी तुलसीदास, इनका पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। ऐसे भी कई बार होता है, एग्जाम में पूछता है तो दे देगा तुलसी का पूरा नाम, तो गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की, ठीक है, भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा जो है कि राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं भाई। सीधे समझिए आप, डैश ऐसे रोज बनाना है, लिखना है कि तुलसीदास किस भक्ति धारा के हैं, तो सीधे लिखना है सगुण भक्ति धारा के हैं। सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, रचनाकार। एक पॉइंट ऐसे बताना है। दूसरा बताना है, यहाँ पर काल लिख देना है। ठीक है, काल तुलसीदास के किस काल के हैं, तो मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भक्ति काव्य। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, भक्ति काव्य काल किस काल के हैं। तो अगर मध्यकालीन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ज़्यादा नहीं पूछेगा तो भक्ति काल का पूछेगा, भक्ति काल। ठीक है, तो तुलसीदास किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। ठीक है, भक्ति काल के हो गए। अब बताना है भक्ति काल, यहाँ पर काव्य लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको लिखना है किस काल के हैं, तो भक्ति काल। फिर या रचना काल पूछ दे कि इनका क्या रहा, तो भक्ति अगर दिया रहा भक्ति तो भक्ति काल लिखना है। बट अगर पूछ दे कि बताइए किस युग, युग भी पूछता है तो किस युग के हैं, तो सगुण युग के हैं, सगुण के हैं, बट उसमें भक्ति धारा के ये कवि हैं। और भक्ति धारा सगुण भक्ति के धारा में से भी किसके हैं, तो राम भक्ति के हैं, आपको जरूर लिखना है। और वैसे भी तुलसी राम करना है, जैसे सूर कृष्ण। ठीक है, सूरदास कृष्ण के बारे में लिखे तो कृष्ण भक्ति धारा हो गया। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। और तुलसी तो राम। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं, आपको नोट कर लेना है ऐसे। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा है। ऐसे कि इनके जीवनी पर एक है मानस का हंस, मानस, अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है मानस का हंस। ठीक है, अगर समय लगे लाइफ में आगे भी तो आप अगर तुलसीदास के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मानस का हंस एक है, जीवनी को लेकर है, इन्हीं के जीवनी पर है, तो आप पढ़ सकते हैं उस उपन्यास को। ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा इनका बचपन किस हाल में बीता हुआ है। उसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है।
बस समझिए कि संघर्ष में ही इनका जीवन गुजरा है तुलसीदास का। पैदा होते ही, वैसे भी बड़े बड़े जो भी विद्वान हुए हैं, चाहे कबीर हुए हैं, सूरदास हुए हैं, तुलसीदास हुए हैं, या फिर आपका जायसी हुए, ये लोग का जो जिंदगी रही है ना, बहुत ही संघर्ष में रही है। और अपने लाइफ में ये लोग इतने परेशानियों में जिए, कष्ट किए, और इसके बाद देखिए इनके जाने के बाद इनका नाम ही हुआ है। आज भी हम याद कर रहे हैं इनको, ये पूरी दुनिया याद कर रही है, और इनके नाम पे लोग क्या से क्या नहीं हो जा रहे हैं इन लोगों के नाम पर। बट ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो दुनिया में कुछ करने के लिए आता है, कुछ करता है और संघर्ष कर, तो उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। उसका संघर्ष किए हुए उसका संघर्ष का फल वो कभी नहीं भोगता है, बल्कि आने वाली उसकी पीढ़ी जो होती है वही भोगती है। यानी तुलसीदास, ये जो भी महान राइटर हुए, ये लोग फल कहाँ भोगे? हम लोग भोग रहे हैं ना। तो ये समझ गए, स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। यानी इनके गुरु कौन हुए? आगे पढ़े ना, नरहरि जी, नरहरि दास। तो वो किस परंपरा से आते हैं? रामानंद शिष्य, एक पहले गुरु परंपरा चलता था ना, तो रामानंद हुए शुरुआती। राम भक्ति की शुरुआत करने वाले कौन होते हैं? रामानंद। ये कहाँ से लाते हैं भक्ति को? दक्षिण भारत में, भारतवर्ष में अगर कहीं पूजा पाठ, भगवान की आराधना, पूजा शुरू हुई तो कहाँ हुई है? अपना जो दक्षिण भारत है ना, देश का जो दक्षिण भारत है, साउथ एरिया, तो वहां से ना अलवार हुए भक्ति को। अलवार, कुछ अलवार संत हुए, 12 अलवार संत हुए, और उन्होंने ही भगवान शिव और राम यानी विष्णु की उपासना शुरू की उधर से। फिर रामानंद उधर गए और वहां से जब आए तो हम जो उत्तर भारत वाले लोग हैं, इधर भगवान राम यानी विष्णु की पूजा आराधना शुरुआत किया, उन्होंने प्रचार किया। क्लियर हो रहा है? यहीं से भक्ति हमारी शुरू होती है। और उसी में से जैसे रामानंद शुरू किए, बताए, प्रवचन किए अलग अलग जगह, फिर उसी में से कुछ इनके चेले बने, फिर चेला और गुरु का परंपरा चलते गया। और उसी में जो नरहरि आते हैं, नरहरि का फिर चेला कौन होते हैं? तुलसीदास। तुलसीदास का भी चेला कौन होते हैं? अग्रदास। ऐसे होते होते और आगे बढ़ती है ये गुरु परंपरा, ये बढ़ता है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? मैं कुछ ज़्यादा बता दे रहा हूँ, बट आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे अगर पढ़ेंगे गोस्वामी जी की जो संवेदना गहन, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ते रहेंगे। मूल बातें जो देखते हैं, गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं जैसे अवधी और ब्रज दोनों को अपनाया है। इनके वक्त में पहले तो ज़्यादा हमारी जो भी ग्रंथ की रचना हुई है, तो उसमें ज़्यादातर अवधी और ब्रज में ही शुरुआत में हुई है, ठीक है। और उससे पहले संस्कृत में हुआ, तो शुरुआत ब्रज ही हुआ, फिर अपभ्रंश ये सब आता है। आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं डिप जाना है, बट आपको देखना है कि ब्रज और हिंदी दोनों में इन्होंने ब्रज और अवधी में दोनों में इन्होंने लिखा हुआ है। और अभी पीछे देख लिए, रचना भी बता दिया गया कौन सा इनका रचना है, कौन सी इनकी रचना है जो अवधी में और कौन ब्रज में है। प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीति काव्य के लिए इन्होंने ब्रज। गीति काव्य मतलब वैसा काव्य जिसको गाया जा सके एक रिदम में, ठीक है, तो वो गीति काव्य, और उसके लिए इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। और प्रबंध काव्य जो है यह रचना हुआ है उसके लिए अवधि। जैसे रामचरितमानस क्या है? प्रबंध है, आपका ग्रंथ है, ठीक है, प्रबंध ग्रंथ है ये प्रबंध काव्य कह सकते हैं। प्रबंध काव्य है वो, है तो वो बहुत महाकाव्य है वो, ठीक है। रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है। और अगर महाकाव्य की जगह तो प्रबंध काव्य है। प्रबंध में होता है कि सब कुछ पहले से तय कर दिया जाता है, ठीक है, एक बनाया जाता है, फिक्शन कह सकते हैं उसको, फिक्स सब कुछ किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है सब कुछ? उन्होंने आगे बढ़ गया मैं, ये लेते हैं पेन। उन्होंने अपने युग की 2 महान कृतियाँ, यानी अपने समय के जो 2 महान कृतियाँ हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। उस वक्त जो भी रचनाएं हुई उनमें से तुलसीदास का भी जो 2 रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महान सिद्ध हुआ। क्या? तो रामचरितमानस आप जानते हैं और विनय पत्रिका इन्हीं का है, तो आपको याद रखना है। आइए, और इन्होंने दोहा, सोठा, चौपाई ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको ध्यान नहीं देना है, बस जो आएगा वही मैं बता रहा हूँ। एक भक्ति कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक तो ये भक्त भी रहे हैं, संत परंपराओं में जिए भी, घूमे, भ्रमण किए, सब कुछ किए हैं, फिर भी ये क्या हुए, अपनी रचनाओं में ये साधु महात्माओं की बात नहीं कहा इन्होंने, आम आदमी, हम आप जैसे लोगों की बात इन्होंने अपनी रचना में कथा के माध्यम से दर्शाया, दिखाया, ठीक है।
यही लोक नायक मतलब लोग, जो आम लोगों का जो हीरो होता है उसको लोक नायक कहा जाता है। आप फिल्म में देखते हैं ना, जो हीरो रहता है किसका रोल निभाता है ज़्यादातर, लोक नायक का। यानी गांव के घरे गरीबे दबे कुचले लोगों के बारे में अगर बताता है तो वो क्या होता है, वो हीरो लोक नायक कहलाता है, यानी लोक हीरो, पब्लिक हीरो कहलाता है वो। समझ गए इस चीज़ को। अब देखिए एक कोट दिया हुआ है आपके पुस्तक में, और बहुत ज़रूरी होता है इसको पढ़ना, क्योंकि ये जो कोट होता है ना विद्वान लोग किए रहते हैं। विद्वानों का जो विश्लेषण होता है, उन्होंने उसके बारे में अगर पढ़ा रहता है तो अपने एक मत प्रकट करता है। जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, इन्होंने तुलसीदास के बारे में काफ़ी गहन अध्ययन किया हुआ है, और उन्हीं का यहाँ पर एक छोटा सा मत यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी कैसे दिखते हैं, तो यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च मारिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका इंटरव्यू आ जाएगा, या फिर हिंदवीप चैनल पर जाइएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी आपको मिल जाएंगे। अभी हैं, जिंदा हैं और बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। ठीक है, तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत मतलब हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, उत्तर भारत। ठीक है, और भक्ति काल किस में आती है, मध्यकालीन में ही आ रही है भक्ति भाई। भक्ति काल यानी मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। मध्यकालीन को 2 भागों में बांटा गया है। खैर उधर न जाइए, उधर जाएंगे घबरा जाएंगे, आप इतना ध्यान रखिए। तो क्या है भाई, बहुत सबसे प्रामाणिक है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक देख लिए आप, जो कुछ भी देखिए अभी तुलसीदास का ये परिचय रहा, जीवन परिचय, बहुत छोटा रहा जीवन परिचय। बस इसी से जो प्रश्न बनेंगे आपके 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो जो जो मैंने बताया ना रेड मार्क से और या ब्लैक से, तो उसको हाईलाइट करके अपने कॉपी पर ज़रूर आपको बना लेना है ऐसे मार्क करके। ठीक है, ये हो गया कवि परिचय। अब हम देखते हैं पद व्याख्या। और पद व्याख्या में आप देखेंगे 2 पद है। परीक्षा में आ जाए कि तुलसीदास के कितने पद लगे हुए हैं, तो बताना है 2 पद, यानी 1 और 2 पद है। सूरदास का भी 2 पद है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी देखते हैं थोड़ा सा, कबहू अंबर अवसर पाई मेरियो सुधी दयाबी। ठीक है, कुछ कछु करुण कथा चलाई। इसको आप चाहें तो गीत में भी गा सकते हैं। तो हम अभी इस क्लास में ना बस केवल ये हम देख लेते हैं। हम आगे जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें केवल भावार्थ करेंगे और फिर अभ्यास, 2 चीज़ करेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ तक ये चीज़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रश्न जो क्लास होगी उसमें हम यही बात करेंगे, पद व्याख्या और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यहाँ तक आपकी क्लास को आज हम ओवर करते हैं, कवि परिचय तक ही। ठीक है, बाकी ये कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में जब कल करेंगे तो इसको हम गा कर भी सुनाएंगे आपको एक रिदम में, और हम लोग करेंगे काफ़ी मज़े से। ठीक है, ओवरऑल आपका यही क्लास रहा। कैसा लगा, क्या सीखे नहीं सीखे, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।